सिर्फ एक उनका उपदेश था कि भाई मोदी हटाओ, हमें लेकर आओ। मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी के खिलाफ इतना बैर, इतनी नफरत क्यों? क्या इसके लिए अमेरिका में जहां वोटर टर्नआउट घट रहा था और उसको छोड़कर अमेरिकी एजेंसी यहां पैसा दे रहे हैं, जॉर्ज सोरोस यहां पैसा दे रहे हैं, दाल में कुछ काला नहीं लगता? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के रहम करम सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर आया मैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें देखेंगे कि राजकुमार भाटी ने कैसे एक न्यूज एंकर नविका कुमार को कैसे राजकुमार भाटी ने रोस्ट किया और किस तरह उसका इंसल्ट किया। यही वीडियो है जिसपे देखेंगे हम, और इसमें देखेंगे कि बीजेपी को कैसे धोया गया और कैसे वो बीजेपी की वाट लगा रहा है भाई हमारे। तो फिर चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या है हमारी वीडियो। राजकुमार भाटी जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर लहराने से, संविधान उठाकर पार्लियामेंट में लहराने से या बाहर रैली में लहराने से संविधान नहीं बचता। संविधान के प्रति आस्था होती है। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका से एड लेकर जैसा वो कह रहे थे वैसा अगर भारत की विपक्ष कर रही थी, सिर्फ एक उनका उपदेश था कि भाई मोदी हटाओ, हमें लेकर आओ। मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी के खिलाफ इतना बैर, इतनी नफरत क्यों? क्या इसके लिए अमेरिका में जहां वोटर टर्नआउट घट रहा था और उसको छोड़कर अमेरिकी एजेंसी यहां पैसा दे रहे हैं, जॉर्ज सोरोस यहां पैसा दे रहे हैं, दाल में कुछ काला नहीं लगता? बहुत कुछ काला नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरी डिबेट आपकी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे सीमित है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी और हमारे मीडिया को भी डोनाल्ड ट्रंप को इतना सम्मान नहीं देना चाहिए और उनकी बात पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने जितना भारतीयों का अपमान किया है और भारत का अपमान किया, उतना इतिहास में किसी ने नहीं किया। समझ रहे हो आप? ये भारतीयों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़ के और भूसे की तरह, पशुओं की तरह भर भर के वहां से भेज रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। अगर ये मोदी जी के इतने अच्छे मित्र हैं तो मोदी जी से टेलीफोन पे बात करके कि कुछ गलत लोग आ गए हैं, इन्हें आप ले जाइए अपने, वो हमारे विमान में भी आ सकते थे जैसे दूसरे देशों ने बुलाए हैं अपने। दूसरी बात, अगर ट्रंप साहब अमेरिका में हाउडी मोदी कर सकते हैं और अगर मोदी जी इंडिया में नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं, तो फिर जो बाइडेन की भी इच्छा हो सकती है कि भाई सरकार, अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो अमेरिका का भी विपक्ष जो है, दूसरा जो पक्ष है, वो उसने भी थोड़ी बहुत कोशिश की हो। तो आप देख रहे हैं राजकुमार भाटी जी कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आके मोदी जी के प्रचार कर सकते हैं तो मोदी जी अमेरिका में जाकर प्रचार करते हैं। यही बता रहे हैं हमारे भाई। तो और देखते हैं आखिर आगे और क्या बातें होगी। बात तो सही है। ये मैं समझता हूं कि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति है, अमेरिका की अपनी राजनीति है। उस राजनीति के चक्कर में उनकी राजनीति का मोहरा बनकर हम अपने ही लोगों के खिलाफ संदेह पैदा कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, अपने ही लोगों को देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, ऐसा तो जब राहुल गांधी ने लंदन में स्पीच दी थी कि यूरोप को, अमेरिका को देखना चाहिए, भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, आप लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, ये नसीहत तब नहीं याद आई थी आपको? रुको जरा, ये इतनी आम बात है। कोई भी देश ये कहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये कहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। हम ही नहीं कह रहे, दूसरे देश भी कहते हैं। चुप, जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। भी कहते हैं पलट की बात, ये कोई बहुत बड़ा मतलब जैसा अपराध नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हुआ था, कहीं जाके अगर हिंदुस्तान के अंदर होने की बात कर रहे थे। इन्हें क्या गंदी आदत है इन्हें, ये प्रदीप भंडारी को कितनी खराब आदत है इनकी। अरे भैया, प्रवचन थोड़ी दो, अरे प्रदीप भाई, आप क्यों चिल्लाते हो? गला फट जाएगा। आम बात कैसे हो सकती है? थोड़ी अपने सेहत का भी ख्याल रखो। पलट जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, उनका बयान सरकार का आधिकारिक बयान होता है। रुकिए तनिक। भाटी जी, आप कह रहे हैं ये आम सी बात है, आप कह रहे हैं ये आम सी बात है, आप चाहते हैं अमेरिका हमारे देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करे,
यूरोप हस्तक्षेप करे, आप ये अमेरिका- चाहते हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अमेरिका भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन प्रदीप भंडारी टाइम्स नाउ के एडिटोरियल में हस्तक्षेप खुल्लम अरे खुल्ला मेरे कर रहे पे छोड़ो हैं। भाई। एक तो प्रदीप भंडारी की आवाज इतनी कर्कश है कौवा की तरह के, फिर बीच में काँव 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 करने लगते हैं, सारा मूड खराब हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ आप इसे समय निकाल के सुन लेना। मैंने एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला, ये हर किसी के बीच में कूदे हैं। अच्छा बात नहीं। ऐसा लगता है कि टाइम्स नाउ का नियंत्रण प्रदीप भंडारी के हाथ में चला गया है। राजकुमार भाटी जी, मैं एंकर नहीं, मैं एडिटर नहीं, मैं शेर की नहीं आदत है। हूँ। मुझे अपना चैनल कैसे चलाना है एडिटोरियली, इसकी नसीहत ना आपसे चाहिए ना प्रदीप भंडारी से चाहिए। हमको सिखा रही है। और इसकी चिंता ना करें, मैं देख लूं। आपका जी, आप अपनी बात करें। लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर मीडिया को इस तरह नियंत्रित किया जाएगा, आपने एक शब्द नहीं बोला, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं 2-2.5 मिनट से भाषण दे रहे हो, चिल्ला रहे हैं बीच में, आपकी डिबेट है। नाविका जी तो राजकुमार भाटी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा रोल किसी का होता है तो मीडिया का होता है, क्योंकि जो मीडिया हम पब्लिक को दिखाएगी, पब्लिक उसी पे विश्वास करेगी और मानेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा देश में हो रहा है। ये बातें भाई बता रहे हैं हमारे, और तो फिर देखते हैं आगे और क्या बातें हो रही हैं। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने मेरे बीच में बोला, मैं एकदम चुप हो गया। हम आपका सम्मान करते हैं और करना चाहिए, तो आपको क्योंकि काउंटर का समय तो दे एंकर रही हूँ हैं, ना, आप डिबेट की संचालन आपको कर रहे हैं। काउंटर का समय और दे प्रदीप रही हूँ। भंडारी की तरह अगर प्रोफेसर सब लोग- साहब नहीं, काउंटर का आपको- समय स्कूल बाद में खोलिएगा, पहले डिबेट पर काउंटर कर लीजिए। आपको मैं आपकी शिष्या बन अपना जाऊंगी। आपके स्वाभिमान को तुरंत ठेस पहुंचाती नहीं, है। आपको मैं- जरा सा आईना दिखा दो, आप तुरंत नाराज हो जाती है। कमाल है। आप तुरंत नाराज हो जाती मैं है। नाराज देखिए, ना हो रही हूँ, मैं तो महान कह रही आदमी हूँ, वो मैं होता है आपकी जो हर शिष्या किसी से बन सीख लेता जाऊंगी। है। फिलहाल आप इतनी तो नाराज होती है, डिबेट मुझे पर मत रहे ना। सिखाओ। माँ, ये आप व्यंग में कह रही हैं। आपने प्रदीप भंडारी को जरा भी नहीं टोका। आप बिल्कुल आस्था जैसे आस्थावान भक्त होते हैं, नहीं सुनते हैं। नविका आप जी- इनकी बेवजह की बातें सुनने की नविका चुप जी, बैठ इनका जाते ये हैं हर और हमें शो टोकती में- हैं आप। शर्म करो शर्म। आप बोलिए ना। मुझे केवल बहुत विनम्रता के साथ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया लगातार ये षड्यंत्र करता रहता है कि सारे विपक्षी देशद्रोही हैं, ये विदेशियों से मदद लेते हैं। मोदी ने ही सारी देशभक्ति का ठेका ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है, जबकि अगर ईमानदारी से हम समीक्षा करें तो सबसे बड़े देशद्रोही ये बीजेपी वाले ही सिद्ध होंगे। ये हमेशा देश के खिलाफ काम करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सपा पार्टी के एक नेता जिसका नाम राजकुमार भाटी है, उसने किस तरह की तरीके से बीजेपी की इंसल्ट की और नविका कुमार की जो एक न्यूज एंकर है उसकी भी इंसल्ट की और उसके बारे में बहुत कुछ बोला। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें हमें कि हाँ वीडियो बहुत पसंद आई हो। तो यही वीडियो थी हमारी, तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिर ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए